दोस्तों, इस संसार में मनुष्य के मन को समझना, किसी के हृदय को समझना बहुत कठिन बात है। परंतु हम जब बाइबल में आते हैं तो बाइबल हमें मसीह के मन को प्रकट करता है। मसीह का मन इस बात को बताता है कि उसके मन में कौन सी भावनाएं थी, इच्छाएं थी और उसने जो कार्य किया वो क्यों किया। हम सबों के लिए ये जानना आवश्यक है कि यदि हम मसीह के मन को जानेंगे तो हम मसीह की शिक्षाओं को, उसके उद्देश्य को जानने पाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि मसीह का मन क्या है और कैसा है? जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने विशेष और मनपसंद कार्यक्रम में स्वागत है, जिसका नाम है सत्य वचन। इस कार्यक्रम की विशेषता है कि यह आपको परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन और अनंत जीवन की शिक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आप इसके द्वारा आशीष प्राप्त करते हुए परमेश्वर के वचनों में दृढ़ होते चले जा रहे हैं। आपके फोन कॉल और मैसेज हमें निश्चित प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया फोन करना बंद ना करें, बल्कि निरंतर हमसे संवाद करते रहें और अपने प्रश्नों और भावनाओं को हमारे साथ साझा करते रहें। दोस्तों, हम फिलिपियों की पत्री से इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं और अब हम मसीह के मन को देखने जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि मनुष्य के मन को समझना कठिन कार्य है, पर हम मसीह के मन को उसके वचनों और स्वभाव के द्वारा जान सकते हैं। मन का अर्थ होता है आपके विचार, किसी कार्य को करने के लिए आपकी मंशा, आपका उद्देश्य। दोस्तों, हमारे लिए या सभी मनुष्यों के लिए यह जानना आवश्यक है कि मसीह यीशु ने जो किया वह क्यों किया, कि उसका उद्देश्य क्या था। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है। यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आपके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? यदि आप मसीह के पीछे चलते हैं तो उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो चलिए हम मसीह के मन को जानते हैं और उससे अपने मन को टटोलने का प्रयास करते हैं कि क्या हम भी ऐसा मन रखते हैं। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और आज हम देखेंगे मसीह का मन, दीनता। अब पौलुस हमें मसीह के मन के बारे में बताएगा। आइए हम पढ़ें फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह का मन, इसे प्रकट करने वाला एकमात्र गुण क्या है? वह है दीनता। आपको स्मरण होगा कि इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हमें कहा गया है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। तब वह उसकी व्याख्या करता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यही मसीह का मन है। हम न तो दीन हो सकते हैं और न ही नम्र। हमारी रचना ऐसी नहीं है। हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी बात को बड़ी करना चाहते हैं। हम सब ऐसे ही हैं। जी हाँ, आप यह न कहें कि आप ऐसे नहीं हैं। आप भी ऐसे ही हैं। हम में से किसी को भी आहत होना नहीं भाता है। हम में किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें अनदेखा करे। यदि हमें ऐसा प्रतीत हो कि हम कुचले जा रहे हैं तो हम दूर हो जाते हैं। मैंने एक अति उत्तम प्रचारक के पुत्र के बारे में सुना कि वह आवारा हो गया था। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा भाई बुद्धिमान था और यह बालक सदैव अपने भाई की
प्रशंसा सुनता था। इस कारण वह विपरीत दिशा में चला गया। यह उसका विरोध प्रदर्शन था। यह प्राकृतिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यदि उस युवक से कहा जाए, पुत्र, इन बातों पर ध्यान मत दो, तो वह ऐसा नहीं करेगा। वह मनुष्य जिसने नया जन्म नहीं पाया है, वह दीनता अपनाने के क्षेत्र में नहीं होता है। मेरे मित्रों, अब हम धर्मशास्त्र के महान आध्यात्मिक कथनों में से एक को देखेंगे। कुछ विचारक इसे प्रभु यीशु के मनुष्यत्व का महानतम सैद्धांतिक कथन मानते हैं, परंतु हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने वास्तव में स्वयं को ईश्वरत्व से खाली नहीं किया था। इसमें हमें मसीह यीशु की दीनता के 7 चरण दिखाई देंगे। काश मैं आपके लिए अग्रिम कुछ पदों की महानता का चित्र प्रस्तुत कर पाता। यदि हम समझ पाएं कि वह कितना ऊंचा था और कितने नीचे उतरा, तो अच्छा होगा। हमारे अंतरिक्ष की करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी उस दूरी की तुलना में कुछ भी नहीं है जो उसने पार की। हम यहाँ 7 अंतरण चरण देखेंगे, तदुपरांत 7 आरोहण चरण जो मसीह का महिमान्वित करते हैं। हम सबसे पहले दीनता में मसीह का मन देखते हैं। इसके बाद हम परमेश्वर का मन देखेंगे। परमेश्वर पिता के मन में था कि वह प्रभु यीशु का महिमान्वित करे। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा में आने के लिए आपको क्या करना है, तो मैं नहीं जानता कि आप कहाँ जाएं और क्या करें, परंतु यह अवश्य बता सकता हूं, क्योंकि पिता परमेश्वर का उद्देश्य था कि प्रभु यीशु को महिमान्वित करे। मेरे विचार में यही हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की इच्छा है। हमें हमारे हर एक काम के द्वारा जहां भी हम हों, प्रभु यीशु का महिमान्वित करना चाहिए। प्रभु यीशु के महिमान्वित के इस मुख्य उद्देश्य में हमें परमेश्वर के साथ एक हो जाना है। उसका पहला अवतरण चरण है कि उसने स्वर्ग की महिमा का त्याग किया। वह नीचे और नीचे, अति नीचे इस पृथ्वी पर आया जहां आप और मैं रहते हैं। आप और मैं इस महान कदम को कभी नहीं समझ सकते। स्वर्ग की महिमा से इस पृथ्वी पर उतरना, यह निश्चय ही मानवीय समझ के परे है कि हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए, हम सब के लिए क्या किया। आइए पढ़ें फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद। लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। ध्यान दीजिए, जब प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ था, तब उसका स्थान ऐसा नहीं था कि किसी कमी के कारण वह उससे वंचित हो जाए, उसकी प्रतिस्पर्धा में योग्यता की कमी आ जाए। उसने ईश्वरत्व की शिक्षा स्कूल में नहीं पाई थी। उसने उस स्थान के लिए पदोन्नति नहीं पाई थी। वह तो स्वयं परमेश्वर था। उसे परमेश्वर पिता से यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि वह पृथ्वी पर जाता है, तो परमेश्वर उसका स्थान प्रधान स्वर्गदूतों से बचा कर रखे। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, परंतु आपको यह बताना चाहता हूं कि वह स्थान उसी का था, क्योंकि वह परमेश्वर था। उसके लिए उसे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी, न ही उसने स्वर्ग छोड़ने में आनाकानी की। उसने कभी नहीं कहा, मैं चाहता तो नहीं हूं, पर जाना पड़ेगा। वह सहर्ष आया था। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए
जो उसके लिए धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। तब हम इब्रानियों 10 उसके 7 पद में पढ़ते हैं, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। वह सहर्ष इस पृथ्वी पर आया। इस पृथ्वी पर आते समय वह उस स्थान का त्याग नहीं कर रहा था जिसकी उसे लालसा थी। हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 7 पद में आगे पढ़ते हैं, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मित्रों, यहां पर ध्यान दें, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया अर्थात खाली कर दिया। अब प्रश्न यह है कि किस बात से खाली करके शून्य कर दिया? कुछ लोगों का कहना है कि उसने स्वयं को ईश्वरत्व से खाली कर दिया। आरंभिक कलीसिया में आध्यात्मिक ज्ञान का दावा करने वाले कहते थे कि उसने अपने ईश्वरत्व को खाली करके शून्य कर दिया। यह सर्वप्रथम कलीसिया की झूठी शिक्षा थी। उनका कहना था कि बपतिस्मे के समय ईश्वरत्व उसमें प्रवेश किया और क्रूस के समय उसने उसे त्याग दिया। यह विचार बाइबल में कहीं नहीं है। उसने स्वयं को खाली तो किया, परंतु ईश्वरत्व से नहीं। मरियम की छाती से लिपटा वह शिशु 100% परमेश्वर था। वह तो उस समय भी इस जगत का अस्तित्व समाप्त कर सकता था, क्योंकि वह परमेश्वर था। ऐसा एक पल भी नहीं था कि वह परमेश्वर ना हो। प्रेरित यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 पद में और 3 और 4 पद में। आइए पढ़ें। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो फिर यीशु ने इस पृथ्वी पर आने के समय अपने आप को किस बात से खाली किया? मेरे विचार में ईश्वरत्व के विशेषाधिकार से। वह इस पृथ्वी पर कुछ सीमाओं के अधीन था, परंतु वे उसके अपने ही द्वारा निर्धारित की गई थी। उसके जीवन में एक भी पल ऐसा नहीं था जब वह परमेश्वर नहीं था। चरवाहे, ज्योतिष और स्वर्गदूतों की सेना ही उसके दर्शक थे। जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया, जबकि संपूर्ण जगत को वहां उपस्थित होना था, परमेश्वर के सब सृजित बुद्धिजीव, रोम का राजतंत्र आदि सबको वहां होना था। पूर्व के ज्योतिष ही नहीं, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण सब जगह से मनुष्यों को वहां आना था। यरूशलेम का मंदिर उस दिन खाली होना था। उन सबको बैतलहम में होना था, परंतु वहां कोई नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें वहां जाने के लिए विवश क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर होने के विशेषाधिकार को अलग कर दिया था। वह एक गंदे और घृणित स्थान में जन्म लेने के लिए तैयार था। यह स्थान वैसा नहीं था जैसा हम बड़े दिन के कार्ड में चरनी का चित्र देखते हैं। वह एक अभागे नगर नासरत में बड़ा होने के लिए तैयार हो गया था। वह एक अज्ञात बढ़ई बनने के लिए तैयार था। वह अपनी शकीना महिमा सदैव साथ रख सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसके सिर पर वह आभा नहीं थी जिसे हम चित्रों में देखते हैं। यहूदा ने उसे पकड़वाने के लिए चूमा था कि उसे पकड़ने वाले उसे पहचान लें। वह अन्य मनुष्यों में अलग से पहचाना नहीं जाता था।
वह पूर्ण मनुष्य था, परंतु देहधारी परमेश्वर था। उसने ईश्वरत्व के अधिकार त्याग दिए थे। क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं? हाँ, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। अपनी सेवा के अंत में उसने अपने सांसारिक जीवन की अंतिम रात अपने शिष्यों को साथ लेकर स्वर्गीय पिता से बड़ी अद्भुत प्रार्थना की, जिसमें उसने यह एक मुख्य बात कही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 5 पद में, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यहां विशेष ध्यान दें, उसने अपनी महिमा के पुनर्स्थापन की प्रार्थना की, क्योंकि उसने ईश्वरत्व का त्याग कभी नहीं किया था, परंतु अब क्योंकि वह लौटने वाला है, वह ईश्वरत्व के विशेषाधिकार को फिर से मांग रहा है, क्योंकि उसने उसे त्याग दिया था। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। मसीह की दीनता में तीसरा अवतरण का चरण है दास का स्वरूप धारण किया। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर एक दास के रूप में आया था। उसने एक बढ़ई का व्यवसाय संभाला। यदि आप उस समय नासरत में होते तो दुकान में जाकर यीशु से कहते कि आपका दरवाजा टूट रहा है, क्या वह घर आकर उसे सुधारेगा? मेरे विचार में उसका उत्तर होता, मैं अभी आता हूं। देखिए, वह एक दास के समान था। वह रोम के राजा के घर में भी जन्म ले सकता था, क्योंकि वह राजा था, परंतु उसने यरूशलेम प्रवेश तक इस बात को छिपाए रखा। वह एक अकिंचन मानव बना रहा, एक दीन मनुष्य, एक साधारण मनुष्य, हमारे जैसा, आपके और मेरे जैसा। यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय के 10 पद में भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु ईशय का मूल होगा। मैं सदा सोचता था कि उसे दाऊद का मूल क्यों नहीं कहा गया था। अब मैं यह बात समझता हूं। दाऊद राजा था, जिसके वंशज यूसुफ और मरियम दोनों थे, परंतु अलग अलग वंश से। परंतु ईशय एक किसान था। हमारा प्रभु यीशु किसानों में जन्मा था। तब हम देखते हैं दास का स्वरूप धारण किया। चौथा चरण था मनुष्य की समानता में हो गया। वर्षों तक तो मुझ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मैं मनुष्य हूं और मुझे मनुष्य होना अच्छा लगता है। मैं नहीं समझ पाता था कि मनुष्य होना दीनता है। मेरे विचार में तो मनुष्य होना सम्मान और अति उत्तम है। यह दीनता कैसे हो सकता है? मैं आपको एक घरेलू उदाहरण देता हूं, जो आपको सहायता प्रदान करेगा, परंतु यह कुछ हास्यास्पद है। यह मसीह की दीनता को प्रकट करता है। एक बार मैंने देखा कि मेरी रसोई में चींटियां थी और वह चीनी में पहुंच गई थी। मैंने तुरंत चींटी मारने वाली दवा लाकर उनका सफाया किया। अब जब हम वहां से चलकर हमारे गांव गए तो वहां भी चींटियों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मेरा एक मसीही मित्र कीट नियंत्रण विभाग में है। उसने आकर चींटियों का नाश करके मुझे मुक्ति दिलाई। मैं हत्या के पक्ष में तो नहीं हूं, परंतु मैं चींटियों को चीनी के पात्र में नहीं देख सकता। यदि संभव होता तो मैं उनसे कहता कि वे मेरे घर में ना आएं, बाहर ही रहें। मैं उन्हें वहीं भोजन पहुंचा दूंगा, परंतु यह संभव नहीं है। मुझे चींटियों से बात करने के लिए चींटी बनना होगा, परंतु मुझ में
चींटी बनने की क्षमता नहीं है। यदि होती भी तो मैं चींटी नहीं बनता, नहीं तो कोई न कोई अपना पांव मुझ पर रखकर मुझे कुचल देता। मेरे लिए चींटी बनना दीनता का चरण है। मुझे चींटी बनना अच्छा नहीं लगता, परंतु प्रभु यीशु ने मनुष्य बनकर जो किया वह तो इससे कहीं अधिक महान कार्य था। उसने स्वर्ग की महिमा का त्याग करके पृथ्वी पर मानव रूप धारण किया। वह मनुष्य की समानता में हो गया, आपके जैसे और मेरे जैसे, ताकि वह मेरी और आपकी बातों को समझ सके, मेरी और आपकी तकलीफों को समझ सके। और यही कारण है कि वह मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। मेरे मित्रों, मुझे आशा है कि आप आज के इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही उस महत्वपूर्ण बात को समझ रहे हैं जिसे पौलुस फिलिपियों की पत्री के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहता है। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, हमारे जीवन में अधिकार बहुत महत्व रखता है। हम सब अधिकार चाहते हैं। हम अपने अधिकारों को भी उपयोग करना चाहते हैं। अधिकार हमारा महिमा मंडन भी करता है। जब अलग अलग स्थानों की बात आती है, अर्थात परिवार की बात आती है, कार्यालय की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तब हम सब अपने अधिकारों की बात करते हैं। पर जब हम मसीह यीशु के जीवन को देखते हैं तो हमने पाया कि उसने अपने अधिकार को त्याग दिया। अधिकार को त्यागना ईश्वरीय गुण है जो हमें यीशु में दिखाई देता है कि कैसे उसने परमेश्वर होने के अपने अधिकार को त्याग कर मनुष्य का रूप धारण किया। अधिकार त्यागना दीनता को प्रकट करता है, जो कि एक मसीही विश्वासी का स्वभाव होना चाहिए। अधिकारों की लड़ाई लड़ना सब चाहते हैं, पर मसीह ने इस पृथ्वी पर उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अपने अधिकारों को त्याग दिया। दोस्तों, आज हमारे समाज में, परिवार में, कलीसियाओं में लड़ाई का, मतभेद का मुख्य कारण है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, जो कि दीनता के विपरीत है और घमंड को प्रकट करता है। बाइबल कहती है कि मसीह यीशु ने हमें एक आदर्श दे दिया है। हमारे लिए एक मसीही जीवन जीने का आदर्श केवल यीशु मसीह ही है। हमारी सेवा में सफलता का आदर्श केवल मसीह यीशु का स्वभाव है। यदि आपको अपने मसीही जीवन में सफल होना है तो आपको मसीह का अनुसरण करना होगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस स्वभाव को, दीनता को, नम्रता को कभी नहीं त्यागेंगे और अपने जीवन में उसका अनुसरण करेंगे। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य को हम अपने जीवन के द्वारा कार्य करते देख पाएंगे। आइए दोस्तों प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस आदर्श के लिए कि उसने ईश्वर होकर के भी ईश्वरीय स्वभाव को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा और अपने अधिकारों को त्याग कर मनुष्य का रूप धारण किया। पिता परमेश्वर, आज हम मसीहियों के लिए, विश्वासियों के लिए कितना अनुपम है और कितना आवश्यक है कि हम मसीह यीशु के उस स्वभाव को अपनाएं। पिता, हमारी सहायता करें, सामर्थ्य दें कि मसीह यीशु का स्वभाव हम इस संसार में लोगों के बीच में प्रकट करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु, आप उन्हें भी ऐसा मन दें कि हम मसीह यीशु के मन को पहचानें और उनके जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। हमारे सारे अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कलीसियाओं का, संस्थाओं का, हमारे परिवारों की अगुवाई करते हैं प्रभु, उन्हें भी अपने अधिकारों का उचित उपयोग करने की समझ और बुद्धि प्रदान करें, ताकि उसके द्वारा आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन से आपने आशीष प्राप्त की है। परंतु यदि कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है जिसका उत्तर आपको अभी तक नहीं मिला,
तो फ़ोन SMS के द्वारा हमसे संपर्क करें और प्रतिदिन हमारे प्रश्नों का उत्तर भी आप दें, जिससे कि हम आपको प्रोत्साहित कर सकें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सुसमाचार। पौलुस की शिक्षा के अनुसार एक विश्वासी का चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मसीह के मन को प्रकट करने वाला एकमात्र गुण है खाली स्थान। जैसा स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। ए, बलिदान, बी, प्रेम, सी, दीनता, डी, क्रोध। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।